आंदोलनकारी कुर्मी नेताओं पर नजर रख रही पुलिस, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं ये इंतजाम। कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग को लेकर आंदोलनरत कुर्मी संगठनों ने 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका यानी रेल रोको रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके मद्देनजर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को रेल पुलिस व आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की है। रेल मार्ग व स्टेशनों वाले संबंधित जिलों के एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। डीजीपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आंदोलन के पूर्व ही चिन्हित कुर्मी नेता हिरासत में लिए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ेगी, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाने का निर्देश। वहां एम्बुलेंस, वज्रयान, दंगा रोधी वाहन भी रहेगा। संबंधित जिलों के उपायुक्त से समन्वय कर मौके पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी। डीजीपी ने सभी एसपी को आंदोलन के दौरान राज्य में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। विशेष रूप से हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला खरसावां, चाईबासा, पलामू, दुमका आदि जिलों के रेल मार्गों के संवेदनशील रेलवे स्टेशनों, क्षेत्रों, रेल लाइनों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। यहाँ सुरक्षा में तैनात जवान बॉडी प्रोटेक्टर व हेलमेट के साथ तैनात होंगे। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। रेलवे स्टेशनों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। एम्बुलेंस, दंगारोधी वाहन को आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना, जान माल की क्षति को रोकने के लिए रेलवे पुलिस रेलवे कर्मियों के साथ गोपनीय सूचना तंत्र को मजबूत करेगी। आरपीएफ जीआरपी के अधिकारी जवान आपसी समन्वय से रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ट्रेनों पर पथराव न हो, इस पर आवश्यक कार्रवाई। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग व ड्रोन से निगरानी का भी आदेश दिया गया है। बैठक में ये रहे मौजूद आईजी रेल अमोल बीनूकांत तोमकर, आईजी विशेष शाखा प्रभात कुमार, आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज एस मौजूद थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे के आईजी, आरपीएफ, सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी रांची व चक्रधरपुर के डीआरएम। झारखंड के गोमिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, कई लोग हुए घायल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में विश्वकर्मा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प हो गई, जिसके बाद तनाव फैल गया। गोमिया नेर की मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। आईईएएल विष्णुगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। आरोप है कि प्रतिमा को तोड़ा गया और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान गुरुवार को रांची पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को हराया। फौज वह जगह जहां भाई भतीजावाद नहीं, आर्म्ड फोर्सेस देश सेवा और दुनिया देखने का अच्छा मौका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने गुरुवार को कहा कि फौज ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां किसी भी तरह का भाई भतीजावाद नहीं है। यहाँ किसी तरह का पक्षपात या सिफारिश भी नहीं होती है। चौहान ने रांची में छात्रों से बातचीत के दौरान बच्चों से अपील करते हुए कहा कि वे सेना में आने का सपना देखें, क्योंकि यही देश की सेवा करने और दुनिया को देखने का सबसे अच्छा मौका है। सीडीएस ने बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हमला 7 मई की रात 1 बजे किया था, ताकि आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। जनरल चौहान बोले कि भारत शांति चाहता है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। गुमला के सरगांव जंगल मोड़ के पास सड़क हादसा, बाइक सवार को बचाने में बोलेरो गड्ढे में जा गिरा, 6 लोग हुए घायल, 2 महिलाएं गंभीर। गुमला जिले के भरनो प्रखंड अंतर्गत करंज थाना क्षेत्र के सरगांव जंगल मोड़ के पास गुरुवार को एक बोलेरो वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में बोलेरो में सवार 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों में सरगांव पतराटोली गांव निवासी 50 वर्षीय फूलो देवी और 26 वर्षीय मानती कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हुई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। बोकारो में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। 5 महीने पहले हुई थी शादी। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9A स्ट्रीट संख्या 2 स्थित आवास संख्या 377 में 23 वर्षीय नवविवाहित सुषमा कुमारी की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। सुषमा की शादी इसी साल 20 अप्रैल को हुई थी। परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही सुषमा पर दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया गया। कोडरमा में नाले से नवजात का शव बरामद, राहगीरों की नजर पड़ी तो मचा हड़कंप। पुलिस ने निकाली बॉडी, इलाके में सनसनी। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह बेदीडी गांव स्थित सिपाही होटल के पास पुल के नीचे बहते नाले से एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। राहगीरों की नज़र नाले में पड़े शिशु पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत स्थानीय ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग जुट गए। घटना की जानकारी सतगावा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सौरभ शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद नवजात का शव नाले से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि नवजात लगभग 7 से 8 महीने के गर्भधारण के बाद जन्मा लग रहा है। एक महीने पर
गोली खाने से करीब 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को उल्टी और दस्त का शिकायत हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल लातेहार अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव को दी। उन्होंने त्वरित पहल करते हुए सदर अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाई और सभी बीमार बच्चों को अस्पताल पहुंचवाया। गिरिडीह में उसकी फोन में बड़ा हादसा होने से बचा। सेल्फी और नहाने की चाह में फंसे लहरों के बीच फिल्मी स्टाइल में किया गया रेस्क्यू। गिरिडीह के चर्चित पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल पर बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। मोहनपुर पंचायत के अंबाडीह गांव से घूमने पहुंचे 4 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। जानकारी के मुताबिक युवक नहाने और सेल्फी लेने के दौरान झरने के बीचों बीच चले गए। इसी बीच अचानक जलस्तर बढ़ गया और सभी 4 युवक लहरों के बीच फंसकर इधर उधर बहने लगे। यह देखकर मौके पर मौजूद पर्यटक और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई डरे सौम्य हालत में युवकों को बचाने की कोशिश करने लगा। झारखंड में अभी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। तेज हवा और भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी और उत्तरी मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही तेज गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विभाग ने साफ किया है कि राज्य में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा का दौर जारी रहेगा। 19 और 20 सितंबर को भी राज्य के कई जिलों में बारिश का आसार दिखेगा। वहीं 22 सितंबर से मौसम शुष्क रहने का आसार है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर बने ऊपरी वायु चक्रवात का असर झारखंड के मौसम पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। गिरिडीह में कुएं में डूबने से 2 छात्राओं की मौत। उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 9वीं में कर रही थी पढ़ाई, खेलने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत चिरुआ शरीफ गांव में गुरुवार को एक दुखद घटना में 2 मासूम छात्राओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। ये छात्राएं उत्क्रमित उच्च विद्यालय कपिलो में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय जाहिदा खातून और 13 वर्षीय गुलाब शाह परवीन के रूप में हुई है। अचानक संतुलन बिगड़ने से दोनों कुएं में गिर गई। जानकारी के अनुसार दोनों छात्राएं स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान खेलते खेलते हुए गाँव के पुराने और जर्जर कुएं के पास पहुँच गई। अचानक संतुलन बिगड़ने से वे कुएं में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सी के सहारे बच्चियों को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया। काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। एनएच पर ट्रक से वसूली करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। पलामू एसपी ने जांच के बाद एएसआई को किया निलंबित, बदले जाएंगे थाना के सभी जवान। पलामू जिले के नवा बाजार थाना के सहायक अवर निरीक्षक एएसआई राजेश बैठा को निलंबित कर दिया गया है। उन पर एक ट्रक चालक से अवैध वसूली का आरोप है, जिसका वीडियो बुधवार रात एसपी रिश्मा रमेशन को मिला था। एसपी को व्हाट्सएप के माध्यम से यह संदिग्ध वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ था। वीडियो की सत्यता की जांच के लिए इसे विश्रामपुर एसडीपीओ के पास भेजा गया। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि वीडियो में सहायक अवर निरीक्षक राजेश बैठा, जो गश्ती पदाधिकारी थे, एक ट्रक चालक से अवैध धनराशि लेते हुए दिख रहे हैं। इस आचरण को संदिग्ध, मनमाना और अनुशासनहीन माना गया। जाँच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने राजेश बैठा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। रांची के इस इलाके में 2800 करोड़ की लागत से बनेगी मेडिको सिटी, खुलेंगे 12 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाई देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और राजधानी रांची में मेडिको सिटी का निर्माण करने का फैसला लिया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। मेडिको सिटी रांची स्थित रिनपास के पास विकसित किया जाएगा।